नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के रिसर्च जो हो रहे हैं लगातार, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए, मंगल ग्रह के सतही चुंबकीय क्षेत्र की खोज करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया है कि क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव दिन के समय बहुत प्रबल होते हैं, लेकिन रात के समय वे लगभग ना के बराबर होते हैं। साथ ही दिन के समय क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव मौसम या सूर्य मंगल की दूरी से अप्रभावित होते रहते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल क्षेत्र होते हैं, वो कैसे अप्रभावित होते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखा जाए, साथ में ही मंगल ग्रह क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र और मंगल के पास के प्लाज्मा वातावरण पर इसके प्रभावों को डिकोड करना चुंबकीय परीक्षण यानी मैग्नेटिक शील्डिंग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका अंतरिक्ष में भविष्य के रोबोटिक मानव मिशनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो इसका मैग्नेटिक शील्डिंग है, जो कैसे मंगल के पास प्लाज्मा वातावरण पर इसके प्रभाव को डिकोड करता है और साथ में चुंबकीय परीक्षण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, कि जिसका अंतरिक्ष में भविष्य के रोबोटिक अथवा मानव मिशनों पर सीधा प्रभाव पड़ता रहता है। तो मंगल ग्रह में जो लगातार रिसर्च हो रहे हैं मानव जीवन के लिए, तो रिसर्च लगातार बढ़ता भी जा रहा है। साथ में मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। हालांकि मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र बिखरे हुए हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र बिखरे हैं और साथ में क्रिस्टल क्षेत्र 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ध्रुव की ओर 120 डिग्री पूर्व से 240 डिग्री पूर्व देशांतर क्षेत्र के स्थित है। जो क्रिस्टल क्षेत्र है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो क्रिस्टल क्षेत्र है 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश की ओर और 120 पूर्व से और 240 डिग्री पूर्व देशांतर क्षेत्र के बीच में स्थित है। देखा जाए, जो साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है, भारतीय भू चुंबक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिज्म IIG, जिसके वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्लाज्मा वातावरण की खोज की थी और वे अपने फोकस क्षेत्रों का विस्तार करते हुए ग्रहीय अंतरिक्ष प्लाज्मा के अध्ययन किया है। जो देखा जाए, जो भारतीय भू चुंबक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिज्म IIG, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के हिसाब से करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तो जिसके जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था उनकी टीम में, तो अगर हम उनकी बात करें तो इस क्षेत्र में जब देखा जाए, सी नायक, ई इयाज, बी रेम्या, जे बुलूस, एस देवानंदन, एस सिंह और AP डिमरी और पी पाध्ये ने इस बात की गहन जांच की कि मंगल का निर्बल क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र इसके आयन मंडल को कैसे नियंत्रित करता है और पाया कि दिन के समय क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में आयन मंडल को दृढ़ता से नियंत्रित करते हैं और साथ में ऐसा नियंत्रण आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में बहुत प्रबल होता है। हालांकि देखा जाए, रात के समय क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र आयन मंडल पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और इसलिए गोलार्ध की विषमता खो जाती है। देखा जाए, जो दक्षिणी गोलार्ध में आयन मंडल के दृढ़ता से नियंत्रित करते हैं और जो नियंत्रण आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में बहुत प्रबल होता है। साथ में वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि इसके आयन मंडल पर क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्रों के समय जो नियंत्रण सूर्य मंगल की दूरी से स्वतंत्र है और यह अध्ययन जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था और यह अध्ययन इलेक्ट्रॉन घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र के लगभग 8 वर्षों के मंगल ग्रह के वातावरण और इसका मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एलिवेशन MVAN उपग्रह के इन सीटू डेटा का उपयोग किया गया था, ताकि यह जांच की जा सके कि क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र मंगल ग्रह के आयन मंडल को कैसे प्रभावित करते हैं। और साथ में देखा जाए, जो मंगल ग्रह के आयन मंडल को कैसे प्रभावित होता है, आप लोग इसे जानते ही हैं। साथ में MVEAN नासा का उपग्रह है, जो है कौन है, MVAVN, यह एक नासा का उपग्रह है जो काफी ज्यादा प्रशिक्षण करता है और इसका जो अध्ययन है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। इस हिसाब से देखा जाए, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का होना बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। जो MAVEN नासा का उपग्रह है, IG वैज्ञानिकों का यह अध्ययन उस ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में एक ऐसा कदम है जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को सहायता कर सकता है। इसलिए जो मंगल ग्रह क्रिस्टल क्षेत्र है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन हमने आज चर्चा कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिट कराते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड। 2024 को फोड़ दीजिए इस साल।